Hello dear student, welcome to Teachway. Today we are going to start chapter number 6 circulatory system. Subtopic heartbeat. Okay, do you heard lup dup sound? Do you heard throbbing sound? Or do you heard dhak dhak sound? Means it is a related to heart. Means heartbeat. The contraction and relaxation produce a throbbing sound called as a heartbeat. मीन्स हार्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोड्यूस अ थ्रॉम्बिंग साउंड इज नोन एज अ हार्ट बीट मीन्स लप डप साउंड धक धक साउंड दैट साउंड इज नोन एज अ हार्ट बीट इज अ डिस्टिंक्ट साउंड प्रोड्यूस व्हेन वॉल क्लोज जो वॉल होते हैं वो क्लोज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हार्ट बीट अभी कौन से वॉल क्लोज होते हैं जो आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल होता है वो क्लोज होता है एंड सेमिनल वॉल मीन्स वेन आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमिनल वॉल ऑफ हार्ट क्लोज रिस्पेक्टिवली दैट टाइम we heard a sound distinct sound is known as heartbeat. Okay, तो heartbeat क्या होता है a distinct sound produced when the wall close is called as heartbeat. Okay, what is a one heartbeat? One heartbeat means one complete contraction and one complete relaxation of heart is a one heartbeat. What is the normal range of heartbeat? Do you heard about a normal range of heartbeat is a 72 per minutes. Is a how much 72 per minutes is a 72 per minutes. अभी आपको हार्टबीट काउंट करने की है तो हम क्या करेंगे टेथोस्कोप यूज़ करेंगे. अब ये देखो मेरे घर में टेथोस्कोप है. ये देखो स्टेथोस्कोप कहाँ गया यहाँ पे. ओके आई विल सी. ओके ये डॉक्टर के पास जो रहता है वही है. यहाँ पे हम हार्टबीट टेथोस्कोप की यूज़ कर से हम सुन सकते हैं. ये देखो ओके दिस इज टेथोस्कोप इज नोन एज स्टेथोस्कोप इज रियल टेथोस्कोप हमारे पास है. ओके अभी क्या है द हार्टबीट कैन इंक्रीज. अभी हार्टबीट कभी इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग हैवी विगरस एक्सरसाइज हम करते हैं तभी एक्साइटमेंट हुआ तभी नर्वसनेस सैडनेस तभी भी हार्टबीट इंक्रीज होते हैं. अभी व्हेन यू हर्ड बैड न्यूज़ और एनी सैड न्यूज़ you then you count your heartbeat. The heartbeat will be increased that time. When you do vigorous exercise that time also heartbeat is increased. Okay आप करके देखो बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज हार्टबीट काउंट करो तो बिफोर एक्सरसाइज इट इज नॉर्मल एंड आफ्टर एक्सरसाइज हार्टबीट विल इंक्रीज. ओके कैन इंक्रीज. ओके अभी हार्टबीट जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप. मैंने अभी दिखाया ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप. ओके आपने अभी मैं यहाँ पे दिखा नहीं रही हूँ. ये आपको क्लियर कट लाउड साउंड आपके ईयर में आ सकता है. वी हर्ड क्लियर लाउड साउंड ऑफ धक धक लब डप साउंड वी हर्ड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट. ओके डॉक्टर यूजुअली हर्ड दिस साउंड टू यूज द स्टेथोस्कोप. उसके गले में ही रहता है स्टेथोस्कोप तो हम पहचानते डॉक्टर है. ओके ओके अभी ये मैंने स्टेथोस्कोप दिखाया. ओके हम तो क्लियर साउंड हर्ट करते हैं और छोटे बच्चे हैं ना उनका जो हार्ट बीट रहता है ना उनका ज़्यादा रहता है थोड़ा नॉर्मल रेंज से. ओके मीन्स इन्फेंट का मुझे 0 to 1 ईयर का रहता है ना उनका जो हार्ट बीट रहता है उसका नॉर्मल रेंज थोड़ा ज़्यादा रहता है. अभी स्टेथोस्कोप is an instrument to listen heartbeat. Okay ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप to listen heartbeat. Okay stethoscope have a amplifier. अभी स्टेथोस्कोप को क्या है एम्पलीफायर टू मेक a loud sound of a heartbeat so that a doctor can hear
clear sound. The stethoscope have a amplifier. ये स्टेटोस्कोप मैंने दिखाया, उसमें एक एम्पलीफायर रहता है. एम्पलीफायर मीन्स एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. द एम्पलीफायर इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेक टू हर्ट द लाउड साउंड. ओके, टू मेक लाउड साउंड. उससे हमको लाउड साउंड हम सुन सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर. मैं स्टेथोस्कोप हैव एम्पलीफायर टू मेक लाउड साउंड ऑफ द हार्ट बीट सो दैट डॉक्टर कैन हियर क्लियर साउंड. स्टेथोस्कोप में एम्पलीफायर है, मीन्स एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है. उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है? लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है. इसलिए वो जो आपके पास अभी स्टेथोस्कोप नहीं है, ये स्टेथोस्कोप आपके पास नहीं है, तो आप क्या करने का ईयर है ना, ईयर. तो छोटे बच्चे के आप चेस्ट पे रखेंगे ना अपना ईयर, तो आपको वो साउंड आपको सुनाई देता है एकदम शांत. मीन्स पूरा रूम में कुछ भी आवाज़ होना नहीं चाहिए, तभी आपको एकदम क्लियर कट वो साउंड सुनाई देगा. ओके, अभी देखो, अभी देखो अभी आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टेथोस्कोप. ये देखो सिंपल मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम ऑफ स्टेथोस्कोप. अब मैंने ये एक्चुअल जो रियल स्टेथोस्कोप है वो भी आपको दिखाया. ओके, आपने सबने तो देखा ही होगा स्टेथोस्कोप. तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. अभी स्टेथोस्कोप जो हार्ट बीट है उसमें क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी तो हमको साउंड आता है लप डप. मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट में जो साउंड आता है, जिस हार्ट बीट्स क्रिएट लप डप साउंड. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ड्यूरिंग द हार्ट बीट, दिस क्रिएट लप डप साउंड. लप डप साउंड. अभी लप मीन्स क्या? वीक साउंड. लप में क्या आता है? वीक साउंड. व्हेन ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. अभी वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तेव्हा डप साउंड आता है. दिस स्ट्रॉन्ग साउंड. लप डप, वीक एंड स्ट्रॉन्ग साउंड मीन्स अल्टरनेट आता है. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन डूइंग द हार्ट बीट क्रिएट अ लप डप साउंड. ओके, दोज साउंड आर प्रोड्यूस when they are produced when wall is closed. मीन्स आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमिलर वॉल. जो बीच में जो वॉल होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, व्हेन द आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल एंड सेमिलर वॉल ऑफ द हार्ट क्लोज रिस्पेक्टिवली. ओके, दैट टाइम ब्लड फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द हार्ट. वही टाइम पे जब भी वॉल क्लोज होता है तभी ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट पास होते हैं. उसको क्या बोलते हैं? उसको मीन्स तभी हार्ट बीट होता है. तभी क्या होता है? हार्ट बीट होता है. ओके, द ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड ब्लड पम्प इनटू वेंट्रिकल. जब भी हम ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ब्लड कहाँ पे आता है? ऑरिकल से वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वेंट्रिकल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. ऑरिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वेंट्रिकल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. दिस पल्मनरी व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, pulmonary artery blood flows from pulmonary artery to lungs, and also blood flows from aorta to the all part of the body. Means oxygenated blood flow from aorta to the all part of the body and deoxygenated blood flow from pulmonary artery to lungs. Means when ventricle कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, एओर्टा से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से जाता है. ओके, द ओरिकल रिलैक्स. अभी इधर ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब भी ओरिकल रिलैक्स होता है दैट टाइम ओरिकल फिल्स विथ ब्लड. तभी ओरिकल में क्या आता है? ब्लड आता है. कहाँ से आता है ब्लड? वेन से. कौन से वेन से? सुपरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. वी ऑलरेडी स्टडीड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सुपरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. और पल्मोनरी वेन्स मीन्स रिलेटेड विथ लंग्स, और लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आता है? ओरिकल में आता है. ओरिकल रिलैक्स, दैट टाइम ओरिकल फिल्ड विथ वेना कावा से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, अभी कॉन्ट्रैक्शन एंड
मीन्स अभी मिक्स नहीं होता है, वह क्या कहते हैं सेप्टम से वो सेपरेट रहते हैं. ओके, इंटरमिक्सिंग नॉट पॉसिबल. ओके, डीऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड दैट टाइम आते हो. ओके, तो अभी ये जो पल्मोनरी वेन का एंटर करती है लेफ्ट ओरिकल में, और वेना कावा में राइट ओरिकल में डीऑक्सीजन ब्लड आता है. ओके, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल प्रोड्यूस धक धक साउंड मीन्स थ्रॉम्बिंग साउंड. उसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल प्रोड्यूस धक धक थ्रॉम्बिंग साउंड. उसको क्या बोलते हैं? हार्ट बीट. अंडरस्टूड? हार्ट बीट किसको बोलते हैं? ओके, तो व्हाट इज अ पल्स? अभी पल्स रेट आपने सुना होगा, इज नथिंग बट हार्ट बीट. ओके, वो सेम होता है, मीन्स पल्स रेट इज इक्वल टू the pulse rate is nothing but heartbeat. Okay, the what pulse means left ventricle contract. उसमें क्या होता है? left ventricle contract होता है. blood flows through the artery means aorta. when left ventricle contract, blood flows through the aorta means arteries and supply to the all part of body with a high pressure. तो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ब्लड इज फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू द सप्लाई टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द लार्ज आर्टरीज नोन एज एओर्टा विथ अ हाई प्रेशर. हाई प्रेशर से पास होगा ब्लड, तभी क्या होता है? स्ट्रेचिंग. The stretching and relaxation of artery wall is called as a pulse. उसको क्या बोलते हैं? जब भी पास हाई प्रेशर से पास होता है तो जो आर्टरीज है वो क्या होती है? स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है, इज नोन एज अ पल्स. ओके, दिस कैन बी इजीली felt by pressing your finger gently over and the artery on the wrist along with the side of the thumb. along the side of the thumb, यहाँ पे क्या करने का? प्रेस करने का. we feel the artery is a nothing but pulse rate. we can count the pulse rate. Okay, means we can easily feel the pressing your finger we can easily feel the pressing your finger gently over an artery on the wrist along the side of the thumb. The pulse rate is equal to heartbeat per minute. You can count heartbeat by feeling your pulse. Okay, you also count heartbeat by feeling your pulse. Pulse rate से भी heartbeat हम count कर सकते हैं. Okay, अभी now let's see the blood pressure. Okay, ये जो डायग्राम है ना वो मैंने पल्स का ड्रॉ किया है. यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द आयोटा मीन्स बिग आर्टरी. ओके, अभी ब्लड प्रेशर. लेट्स सी द ब्लड प्रेशर. द ब्लड प्रेशर इज अ मेजर टू types means systolic blood pressure and diastolic. Means systolic means contraction and diastolic means relaxation. Understood? अभी blood pressure. उस blood pressure, the blood pressure exert a force on the wall of the arteries. What is the blood pressure? Is nothing but force. The blood pressure exert द फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज. जो आर्टरीज होता है उसके वॉल पे फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. इसलिए जब भी डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तभी वो क्या करते हैं? इधर वो रहेंगे और वॉल ऑफ द आर्टरी पे क्या होता है? प्रेशर ऐसा क्रिएट होता है. कभी भी आपने देखा होगा, मीन्स जो तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? फोर्स means exert a force on the wall of the artery is nothing but blood pressure. Abhi what is the normal range of the blood pressure? Normal range of the blood pressure is a 120 by 80 millimeter per mercury. ये क्या है? mm means millimeter per mercury, hg means mercury. ये अभी जो ऊपर का है टॉप नंबर is a 120 is nothing but क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इट इज नथिंग बट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और 80 इज अ
क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये नीचे का है वो डायस्टोलिक होता है, मीन सिस्टोलिक ऊपर का टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर इज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हैव टू टाइप, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन में द हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन एंड लो ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपोटेंशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। मीन्स हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होता है, अबाउ 140/90 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, अबाउ 140/90 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। अभी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर प्रोड्यूस इन अ वेंट्रिकल। ओके, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये देखो मेरे पास बीपी का भी मशीन है, मैं दिखाती हूँ आपको। सी दिस मशीन, ये देखो यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रीडिंग आता है। और ये जो है हम हाथ में ये देखो ये बांधते हैं, ये देखो लेफ्ट पार्ट पे, और यहाँ से पंप करते। अभी ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है और प्रेशर क्रिएट होता है। ओके ओके, दिस इज़ अ ये हमारे घर में है, मीन्स स्टेथोस्कोप भी है। और दिस ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पिग्नोमैनोमीटर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर। वी कैन सी द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, let's see the systolic blood pressure. Systolic blood pressure is produced in a ventricle. When the ventricle contract, they contract the pump the blood into aorta. Aorta से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाता है। ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर में। एंड सिस्टोलिक प्रेशर में जब भी हाइयर ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तभी वो कितना रहता है, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये अबाउ 140 रहता है, वो अबाउ 130 अबाउ 140 रहता है, मीन्स इट इज़ अ हाइयर ब्लड प्रेशर। ओके ओके, इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो मीन्स हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, मीन्स अबाउ 140/90 मिलीमीटर प्लस मर्क्यूरी। एंड लो ब्लड प्रेशर में, जो लो ब्लड प्रेशर है वहाँ पे ये देखो, ये जो लो ब्लड प्रेशर है वहाँ पे वो डायस्टोलिक प्रेशर है ना, वो क्या होता है, ये 120 मीन्स ये अपर लिमिट है, मीन्स इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 मीन्स लोअर लिमिट है। ओके, अब ये डायस्टोलिक जो प्रेशर है 80, वो क्या होता है, 80 से कम होता है लो ब्लड प्रेशर में। ओके, तो प्रोड्यूस व्हेन अ वेंट्रिकल गेट फिल्ड विथ द ब्लड फ्रॉम द ओरिकल। द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कभी प्रोड्यूस होता है, द वेंट्रिकल गेट फिल्ड विथ द ब्लड फ्रॉम अ ओरिकल। ओके, अभी 120/80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, द मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। अभी जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाया ये अभी तो वो तो इंस्ट्रूमेंट में गया, और अभी डॉक्टर के पास ऐसा रहता है, ये देखो ये वो नहीं था इंस्ट्रूमेंट, ये पहले ये यूज़ करते थे इंस्ट्रूमेंट। अभी उसको क्या बोलते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। इसको ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा डॉक्टर के पास होता है, स्पिग्नोमैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर अ ब्लड प्रेशर। अंडरस्टूड? ओके, तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर का सिस्टोलिक होता है, टॉप का, और डायस्टोलिक होता है। अभी जो हाई ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एंड लो ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक प्रेशर लोअर साइड में होता है, लोअर लिमिट होता है, मीन्स लो साइड। ओके ओके, अभी ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ओके, आपको समझा होगा ये। अभी डायस्टोलिक में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मैं सब समझा। तो वी सीन द ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड हार्ट बीट। अंडरस्टूड? ओके, कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल तक बाय।